अस्सलामु अलैकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुश आमदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस, पुराना वाला अस्सलाम वालेकुम और नया वाला जो अस्सलाम वालेकुम था जब से यूट्यूब के लिए हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया था, उसका मैं मिलाप करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल. बिकॉज सो मेनी पीपल रिक्वेस्टेड दैट यू नीड टू ब्रिंग योर सिग्नेचर सलाम बैक. लेकिन उसके बाद जो हेलो हेलो होता है उसको ऑल्दो कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जो कैमरे की तरफ जब मैं देख के रिकॉर्ड करती हूँ और जब मैं बाद में उसको देखती हूँ तो आई फील कि वो थोड़ा ज्यादा लंबा स्ट्रेच हो जाता है. तो दोनों को कंबाइन करने की कोशिश है. दस इट मे हैव साउंडेड अ लिटिल डिफरेंट दिस मॉर्निंग. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग वेयरएवर यू आर, हूएवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए सानियत अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. 9 तारीख है आज जनवरी की, 9 जनवरी, मंडे का दिन है. नए हफ्ते की शुरुआत है. एक हफ्ता गुजर चुका है 2023 को. आई थिंक दैट काइंड ऑफ सेट्स पेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ ईयर इट्स गोइंग टू बी. बहुत सारे, बल्कि ज्यादातर स्कूल्स जो हैं आज रीओपन हो रहे हैं एंड आई एम श्योर काफी भगदड़ मची होगी आज घर में. इवन जब बड़े प्लान्ड डिसिप्लिन तरीके से इंसान चीज़ों को मैनेज करता है, लेकिन तब भी जब बैक टू रूटीन होता है तो कभी कभी भगदड़ मच जाती है. सो इट्स एब्सोल्युटली ओके. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. आज शायद ट्रैफिक ज़्यादा हो अगर स्कूल्स आपके एरिया में ख़ास तौर पे रीओपन हो चुके हैं बच्चों के. सो दिस गोना बी मोर ट्रैफिक ऑन द रोड्स इन द मॉर्निंग. तो डोंट स्टार्ट योर मॉर्निंग विद दैट ओह माय गुडनेस नॉट अगेन वाला. मंडे वैसे ही थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा होती है एंड देन जब स्कूल्स रीओपन होते हैं तो देयर इज मोर रश. We know what it is. गुस्सा करने से आपका दिन खामखाई में खराब होगा. The way you react to the first few things that happen in the morning, आपके पूरे दिन के लिए आपका मिजाज, मूड, एटीट्यूड उसी तरह का सॉर्ट ऑफ फॉर्म कर जाते हैं. तो साइंस भी साबित कर चुकी है. What's happening around the world? A whole lot of things. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं दिस मॉर्निंग. क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, टेक स्पेस के हवाले से बात करेंगे, मौसम के हवाले से बात करेंगे, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू होगी. लेकिन द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हर घर में हर शख्स की, आई वुड लाइक टू थिंक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यानी जिम्मेदारियां होती हैं. हर शख्स की अपनी अपनी होती हैं और हर घर में निज़ाम चूँकि थोड़ा सा फ़र्क होता है तो देन दैट्स द यूनिकनेस. यानी कुछ चीज़ें कॉमन होती, एक जैसा सेटअप अगर होता भी है, जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं लोगों की. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि हर हाउस होल्ड में चूँकि अपना एक निज़ाम होता है तो जिम्मेदारियां भी डिफर करती हैं एक दूसरे से. What are 3 responsibilities that are solely या only yours to take care of in your household? यानी कि 3 ऐसी जिम्मेदारियां जो सिर्फ आपको निभानी होती हैं आपके घर में. आपका घर का जो निज़ाम है, कौन सी ऐसी 3 जिम्मेदारियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी हैं. मतलब कोई इमरजेंसी हो तो एक और बात है कि कोई और देख ले, लेकिन अदरवाइज वो आप ही की 3 जिम्मेदारियां हैं. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. Some of the headlines that have caught my eye this morning are कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली नई किस्म दरियाफ्त हो गई है. ये जो 2 किस्में आई हैं, उस दिन जो मैंने साइंटिफिक फॉर्मूले की तरह लिटरली जो नाम बताया था, देयर आर 2 इक़साम, उसके हवाले से बात करेंगे. यूरोपीय सार्फिन को टारगेटेड इश्तहारात दिखाने पर मेटा पर भारी जुर्माना आयद. वेरी इंटरेस्टिंग. खला में मौजूद वर्म होल नहीं है, वॉर्म क्यों लिखा हुआ है, से जमीन पर पैगाम भेजना मुमकिन. वेरी इंटरेस्टिंग. गूगल सर्च इंजन के मुकाबले पर AI टेक्नोलॉजी को लाने की तैयारी. बुरी खबर, क्या आपके कंप्यूटर में पुरानी विंडोज हैं? अच्छा, तो ये तो टेक स्पेस इन दुनिया में क्या हो रहा है और हेल्थ से रिलेटेड कुछ हेडलाइंस थी. और क्या है जी, PM टू अनवेल कॉम्प्रहेंसिव पोस्ट डिजास्टर फ्रेमवर्क एट द जिनेवा मूट टुडे. अदर देन दैट, IMF delegation to meet Mr. Dar on sidelines of the Geneva conference. A spokesperson has said it's going to be a very crucial
2 days today and tomorrow. अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि उसी के दर पे है सब कुछ. तो we'll have a look at all of these things and much more थोड़ी देर बाद. 9 तारीख आज, अगर किसी की सालगिरह है, वेडिंग एनिवर्सरी है, वर्क एनिवर्सरी है, कोई भी किसी भी वजह से आज की तारीख आपके लिए अहमियत रखती है, do let me know. And if you tuned in and if you're listening to the show, even if you don't want to participate in the question, वैसे तो I would like to think that you would, you're most welcome to tweet on my Twitter handle with an SULMEEN and let me know that you are with me this morning. फिलहाल के लिए good morning Pakistan. If you're with me this morning, do let me know. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. अगर आप सवाल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. And that's again my Twitter handle, that's with an SULMEEN. The question that I'm asking you this morning is कि हर घर का निज़ाम जो है, जहाँ कॉमननेस होती है वहाँ मुख्तलिफ और मुनफरिद भी होता है, तो जिम्मेदारियाँ भी लोगों की बड़ी डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से. आपके घर में आपकी आप जो सुन रहे हैं the person who's listening to this show this morning, कौन सी ऐसी 3 जिम्मेदारियाँ जो सोली या completely आप ही की हैं, यानी आप ही ने वो निभानी होती. It could be anything at all. It doesn't have to be a physical action. Sometimes it could be related to a behavior also. एक रवैया भी हो सकता है, वो भी एक जिम्मेदारी आपकी हो सकती है. For example, there's always a person जो के ज़्यादा खुश मिजाज होता है या ज़्यादा पेशेंट होता है. So that's a hint that I can give you. It could also be action related. It could also be finances related. It could also be, किसी घर के किसी हिस्से से related हो सकता है या बाहर के काम से related हो सकता है. Whatever it is, 3 चीजें जो सोली कंप्लीटली आप ही की कंप्लीट जिम्मेदारी हैं आपके घर में, आपके घर के निजाम के मुताबिक. व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? आईड लव टू नो. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. सेंटर इश्यूज डार्क वेब एडवाइजरी टू मिनिस्ट्रीज प्रोविंसेस टू प्रिवेंट डेटा लीक्स. डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया भर में काफी अरसे से. सिर्फ आई थिंक सरफेस पे ये खबर कुछ अरसे पहले आना शुरू हुई है, बिकॉज कुछ लोगों के शायद मॉरल्स और एथिक्स जो हैं वो अभी भी इन प्लेस हैं, इन चेक हैं, एंड पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अप अबाउट इट. इट्स नॉट दैट इट्स नॉट एग्जिस्टेड फॉर क्वाइट अ व्हाइल. तो फेडरल गवर्नमेंट ने भेजा है साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी मिनिस्ट्रीज को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को टू प्रिवेंट डेटा लीक्स थ्रू द डार्क वेब. इट इमर्ज्ड ऑन फ्राइडे. डार्क वेब को मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेदर वो चाइल्ड या सेक्स ट्रैफिकिंग के हवाले से बात की जाए, वेदर वो गवर्नेंस से रिलेटेड प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिस्टम्स, द स्ट्रैटेजीज, द पॉलिसीज, द न्यूक्लियर सेटअप इफ इट्स अ न्यूक्लियर पावर एटसेट्रा. सो एडवाइजरी, इसका टाइटल था लीकेज ऑफ सेंसिटिव डेटा ऑन डार्क वेब. Noted that the anonymity offered by the dark web makes it a gateway to the world of crime. ऐसी इंफॉर्मेशन गलत लोगों के हाथों में पड़ जाए, बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल की जाती है. The dark web is also used, unfortunately, ये भी एक हकीकत है. There is engagement by not anti-government but pro-government agencies in different parts of the world, जो कि किसी एक मुल्क से रिलेटेड, जिससे उनकी दोस्ती नहीं है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू द डार्क वेब ऑल्सो, अदर देन द ओन एजेंसीज दैट दे हैव इन प्लेस, जिसके जरिए उनके जराए जो उनको इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, उनको पता चलते हैं. इट्स नॉट दैट pleasant or beautiful a world. That's one part of it also. लेकिन one beautiful thing that I saw this morning, उसकी तस्वीर भी मैंने पोस्ट की थी. ऐसी पेंटिंग इंसान बना ही नहीं सकता. बिल्कुल चिट इन द सेंस, मैं जब लफ्ज चिट इस्तेमाल करती हूँ, इट मीन्स एब्सोल्युटली क्लीन. ब्लू स्काई इन द मॉर्निंग, और बादल वो ना सिरस क्लाउड्स थे ना, मतलब क्यूमुलस क्लाउड्स तो थोड़े फ्लफी होते हैं ना, सिरस क्लाउड्स थोड़े पतले टाइप होते हैं. दिस वाज जस्ट लाइक अल्लाह ताला ने सफेद रंग का पेंट जो है ना यूं करके स्प्लैश किया हुआ, या उन्होंने बादल बनाए हों और चिड़ियां उसके थ्रू जैसे फ्लाई करके गई हों और उनका एक जिस तरह पानी नहीं छलकता है और उस तरह का एक स्प्लैश. लिटरली इट वाज लाइक दैट. इट वाज सो ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग डिस्पाइट द कोल्ड एंड डिस्पाइट द फैक्ट कल परसों, बल्कि फ्राइडे से ही बड़ा फॉगी और स्मॉगी तो नहीं बट फॉगी था, ओवरकास्ट था इस्लामाबाद में. तो टू सी दिस मॉर्निंग
when we hear about इस तरह की चीज़ें जब हम दुनिया में सुनते हैं कि डार्क वेब है एंड क्राइम्स हैं एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग है एंड अडल्ट्री रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हैं, ड्रग कंजम्पशन है, दिल बहुत ख़राब होता है. यू थिंक 20 times about your family and the things we're doing, क्या पर्पस है, ये किस तरह की दुनिया एक्सेट्रा. मुझे हमेशा ये लगता है, हमेशा मैं आप लोगों को रेफरेंस देती हूँ, लुक एट नेचर एंड इट विल हेल्प यू बैलेंस वो जो एक अजीब सी एक अंदर एंग्जाइटी होने लगती है ना कि ये कैसी दुनिया है. तो कुदरत को देख के एक याद दहानी होती है कि अच्छा भी मौजूद है, बिकॉज दैट्स द वे इट इज सपोज टू बी इन द वर्ल्ड. अगर नेचर ना होता तो इंसान जिस तरह की दुनिया में जी रहा है या जिस तरह की दुनिया हमने अपने लिए बना ली है, वी वुडंट बी एबल टू कोप विथ व्हाट द वर्ल्ड इज ब्रिंगिंग आवर वे अगर नेचर वाजंट इन इट्स ट्रू फॉर्म. उसकी भी खैर हम कदर कम ही करते हैं. लेट्स हेड टुवर्ड्स सम मोर मौसीकी म्यूजिक. आई वाज लाइक क्या निकलेगा मुंह से. लेट्स हेड टुवर्ड्स सम मोर मौसीकी बात होती है इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. दैट वाज मार्क एंटनी विद आई नीड टू नो. I think when I think of what I need to know, I ask myself questions about why I'm thinking the way I'm thinking. मैं सबसे ज़्यादा सवाल I think पिछले कुछ अरसे में अपने आप से पूछना शुरू हुई हूँ to understand why I feel a certain way or react a certain way towards something. Why is it important to me or why is it bothersome for me? यानी कि इंसान को अपने आप से गुफ्तगू करनी चाहिए. तो मैं अक्सर आप लोगों को रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, सजेस्ट कर चुकी हूँ. When you ask yourself questions, when you talk to yourself, you resolve a lot of feelings जो कि वैसे आपकी बॉडी में और आपके एटीट्यूड में एक डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं. अगर जब अपने आप से आप बात करके रिजॉल्व नहीं करते हैं, आपके दिमाग में कुछ अच्छा बुरा जो भी चल रहा होता है या क्वेश्चन मार्क होता है किसी किस्म का, तो वो पता नहीं चलता है और वो पॉकेट करके अपने आप को अगर खास तौर पे अगर अनॉय करने वाली या सैड या तकलीफ दे या एंगर रिलेटेड कोई चीज़ हो तो आपके जिस्म में जाके वो एज अ पॉकेट अक्यूमुलेट हो जाती है और उसके ऊपर चीज़ें पाइल अप करना शुरू कर जाती हैं. सो वी हैव पॉकेट्स ऑफ पेन इन आवर बॉडी देन एंड वी डोंट रियलाइज इट. उसी तरह हमारा उस वक्त अगर रवैया अच्छा देखा जाएगा वाला हम हर दफ़ा अगर कर देंगे एंड वो लगेगा जब मैं ऐसी दिमाग में बात आई थी जो कि अक्सर बड़े कहा करते थे, खैर जाने दो, सर पे नहीं सवार करो. सर पे नहीं सवार करना चाहिए, रिजॉल्व करने की बहुत सख्त ज़रूरत होता है. साइंसदान, तिब के माहिरीन, साइकोलॉजिस्ट यही इसी बात को अब बहुत ज़्यादा प्रोपगेट करते हैं. द रीज़न वी आर हियरिंग अबाउट सो मेनी मेंटल हेल्थ इशूज एंड डिप्रेशन इज बिकॉज वी आर टोल्ड नॉट टू रिएक्ट टू व्हाट वी आर फीलिंग एंड इग्नोर इट एंड पुट इट असाइड. हमें हमेशा बताया जाता है और ये इज सो फैसिनेटिंग. दुनिया भर के मुख्तलिफ कल्चर्स में ये चीज़ सामने आ रही है. ईस्ट एशियन कल्चर्स में सामने आ रही है, साउथ एशियन कल्चर्स में सामने आ रही है, अमेरिकन जो कि अमालगमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स उसमें ये सामने आ रही है. यूरोप के हवाले से आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कॉमेंट कि वो किस तरह फेस कर रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स. सो द इशूज अराइज when we are given and we are told and we are put into a habit. हमें आदत डाल दी जाती है कि इसमें क्या बड़ी बात है या इसको जाने दो. जरूरी नहीं कि टोक के कहा जाए, लेकिन जो हम महसूस कर रहे होते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमें इजाजत नहीं दी जा रही होती उस चीज को महसूस करने की. एंड इट अक्यूमुलेट्स एज पॉकेट्स एंड व्हाट हैपेंस, जरूरी नहीं कि जिस्मानी तौर पे आपको दर्दें महसूस हो, कि फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स हो. एक तो ये होता भी है कि फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स आपको बढ़ जाती हैं आपकी, एंड दूसरा ये कि आपको ट्रिगर होने और एंक्शस होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं और उस वक्त आपको मालूम नहीं होता. यानी कि कुछ अरसे बाद या काफी अरसे बाद ऐसी चीजें हो सकती हैं कि चूंकि आपको एक सर्टन चीज जो आपके लिए अहम थी, आपने फील की तो आपने अहम फील की ना. देयर इज नो सच थिंग तुमने गलत महसूस किया, तुमने ये क्यों फील किया. फीलिंग थोड़ी गलत हो सकती है. उस फीलिंग का रिएक्शन अगर आप गुस्से में आके गुस्सा फील कर रहे हैं, वो गुस्सा फील करना गलत नहीं, नॉर्मल है. उस गुस्से को निकाल के किसी के ऊपर या अपने ऊपर कोई कोई किसी को नुकसान पहुंचाना, दैट इज व्हाट इज रॉन्ग. द फीलिंग इज नॉर्मल. गम, खुशी, एजिटेशन, दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स. इवन इफ योर पेरेंट्स टोल्ड यू कि ये नहीं करना चाहिए, with all due respect, a lot of love and इज्जत to all the elders out there. उन्होंने अपने साथ भी जाती की है और अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी अनजाने में ये जाती कर गए हैं कि they were told not to. इसमें रोने की क्या बात है, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है. अबे उसे पता होता तो वो ना रोता या गुस्सा करता ना. वो जब इमोशन आता है वो इमीडिएट इसलिए आता है बिकॉज उस शख्स ने जेन्युइनली वो फील किया होता है, क्योंकि वो शख्स, वो बच्चा, वो अडल्ट, वो ग्रोन अप जो भी है, दैट इज हु दे आर.
सो यू कैन नॉट टेल देम नॉट टू फील दैट. हाँ, उस चीज को लंबा लेके जाना, रिजॉल्व ना करना, या बुरे तरीके से बिहेव करना उस फीलिंग की वजह से, ये भी ऑल दो नेचुरल चीजें होती हैं, बट इसके रिपरकशंस हो सकता है. वो हमें कॉन्शियसली जो है वो डील करने की जरूरत है. नॉट कंट्रोल, अगेन डील करने की, मैनेज करने की बेहतर जरूरत है. सो डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक विद योर टीनेजर्स और योर यंगर चिल्ड्रन. लेट देम फील व्हाट दे आर फीलिंग विदाउट टेलिंग देम. आजकल के बच्चे तो बड़े हसास हैं. अरे हैं तो हमने उनको, उनके लिए वो एनवायरमेंट बनाया है ना. वो किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं. वेदर इट्स टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स टू मच इंडिपेंडेंस जो आप कह रहे हैं उनको मिल, कहाँ से आई है? वो माहौल क्रिएट हो चुका था हमारी तरफ से जिसमें वो बड़े हो रहे हैं. उन्होंने नहीं वो माहौल क्रिएट. डज अ 5-year-old क्रिएट देयर ओन माहौल? नो. इज अ 15-year-old रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट दैट दे ग्रोइंग अप इन? नो. We are responsible, and then we're telling them not to feel what they feel. So just a little thought for you, that feel what you feel, don't let it accumulate, resolve your own questions and answers. खुद नहीं रिजॉल्व कर पाते हैं, मतलब वो जात है जो आपकी मदद कर रही होती है, तो किसी से रुजू करें, किसी किताब पढ़ के, कोई एक्सपर्ट से बात करके, किसी बड़े से, किसी मेंटोर से, किसी दोस्त से, बट ट्राई टू रिजॉल्व योर ओन फीलिंग्स. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये आपको आपके काम में भी बहुत मदद करेगी, मददगार साबित होगी. काम की यानी कि दफ्तर में, बिजनेस में, जो भी आप है, व्हाटएवर यू आर फीलिंग टुवर्ड्स अ प्रोजेक्ट और अ पर्सन और समबडीज बिहेवियर और समथिंग नॉट वर्किंग आउट, उसको ट्राई टू गेट टू द बेस ऑफ इट एंड सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड. ऐसे ऐसे आपको जवाब मिलेंगे दैट यू विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. आई एम आस्किंग यू अबाउट योर रिस्पांसिबिलिटीज. बहुत सारी हैं वैसे तो, हम बहुत रोना रोते हैं, ये भी करना होता है और वो भी करना. चले रोना नहीं रो रहे होते, लेकिन यार देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू टेक केयर ऑफ, और कहीं ना कहीं हमारी गुफ्तगू में वो चीज सामने आ ही जाती है, हम उसका उसको जाहिर कर ही देते हैं. सो आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, ऐसी 3 जिम्मेदारियां, ऐसी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ आप ही की हैं, आप ही को निभानी होती हैं. कौन सी ऐसी 3 जिम्मेदारियां हैं? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आई विल बी बैक 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. XBB and BF7 वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. XBB and BF7 क्या है? They're the 2 new COVID variants which are creating havoc around the world because we had just started getting back on our feet and हालात जो है वो लग रहे हैं कि दोबारा बुरी तरह मुतासर होने वाले हैं. कुछ और साल लगेंगे बिफोर कोविड और जितने भी उसकी वेरिएंट्स आते जाएं उनको उस तरह डील कर सकें हम जिस तरह हम नज़ला जुकाम खांसी को करते हैं, जो सीजनल होता है, या कोल्ड हो या फ्लू हो, बाउट्स आते हैं इसके, लेकिन उसकी भी इंटेंसिटी जो है, जो कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस किया था. इतने लोग ट्वीट भी कर रहे थे इस बारे में जिससे मेरी बात हो रही थी, जिन लोगों से, इवन ऑन फेसबुक. So many people writing, is there anybody who's not feeling unwell, because whether it's the weather, whether it's the climate, whether it's the infection going around or a mixture of all, I think शायद frequency बढ़ गई है of जो साल में एक आधी दफा होता था and तवील दौरानिया होता है उसका cold and flu का, but we're able to still deal with it, right? So COVID के जितने नए variants आते चले जाएंगे because ये organs को बुरी तरह impact करता है, तो ये म्यूटेट होता चला जा रहा है, लोगों को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है. एंड दैट इज वाई अभी भी इसके बारे में उस तरह बात की जाती है जैसे खतरा है. नज़ला जुकाम के बारे में तो हम उस तरह बात नहीं करते ना, जैसे खतरा है, अनलेस खुदा न खास्ता किसी को निमोनिया हो जाए, सो देन वी काइंड ऑफ बिकम अ लिटिल मोर कॉशियस. नज़ला जुकाम में वी थिंक इट विल पास, वो सब करते हैं जो हमें करने की जरूरत होती है. लेकिन कोविड किसी को होता है तो उसको नहीं हल्का लेना चाहिए. सर पे सवार करने वाली अब चीज नहीं है, क्योंकि हमें बेहतर उसको डील करना आ गया है, लेकिन उसको हल्का लेने की इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज स्टिल म्यूटेटिंग. उसके वेरिएंट्स आ रहे हैं और खुद नहीं पता अभी तक. साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सामने जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डिस्कवरीज लेके आ रहे हैं ऑफ व्हाट impact it has on what kind of people, age group, etc., etc. So, AS officials fear a resurgence of the coronavirus. A National Institute of Health has released a clarification that no new variants have been detected in Pakistan so far.
ये आया था एक हफ्ते पहले, इसकी रिपोर्ट आई थी, ये 4 तारीख की रिपोर्ट थी. पिछले 3 दिन में डिफरेंट, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख ही रहे होंगे, एक दिन 13 लोगों का, एक दिन शायद 23 लोगों का कहा गया था कि कोविड जो है वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था. तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. और क्या हो रहा है जी? वेरी इंटरेस्टिंग. जैक मा, if you know the world of greats, if you read about business, if you read about, you know, the evolution of fantastic businesses around the world in the past 10-20 years, you will know who Jack Ma is. उनको as a case study भी इस्तेमाल किया जाता है उनकी कहानी को. So Jack Ma is now going to give up control of the Chinese fintech Ant Group after a regulatory crackdown. So किसी के पास भी overall control नहीं होगा एक person के पास, यानी no one person. No one का मतलब यानी no one यानी कोई भी नहीं, no one person will have control over the Ant Group. Following the criticism, Ant Group's planned stock market flotation was abruptly halted. So Mr. Ma, very interesting, a former English teacher who founded e-commerce giant Alibaba, directly and indirectly controls more than 50% of Ant Group right now. Abhi. So he's not going to be have that 50% ownership, I guess, and he's not going to be. He's already stepped down as CEO, but he's on the board of directors, if I understand correctly. So, और क्या हो रहा है इसके हवाले से? And said shareholders' economic interests would not change. The shareholding structure will also change. So 50% stakes उनके नहीं रहेंगे. He's probably going to have to sell his shares, I guess. Let's see what happens with the passage of time. It's a very interesting story. Jack Ma की कहानी, I think, is very, very interesting. But like any other company which becomes a conglomerate or which becomes, you know, massive, there are so many things जो कि पता होती हैं उनको, ये बहुत सारी चीजें जो उनको नहीं पता होती हैं, despite the business expanding so expansively and extensively around the world, जो कि when other stakeholders and global stakeholders and different regions of the world, जब मुख्तलिफ खत्ते के लोग और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो involve होते हैं, तो policy is one thing that comes into play. And lawmakers या policy makers जो होते हैं who have a say in what the market should, how fair the market should be. तो एक्सपैंड करते करते या बहुत एक सर्टन हाइट पे जाके आप ज्यादातर कंपनीज को देख लीजिए, दे काइंड ऑफ हिट अ पॉइंट वेयर दे हैव टू कंप्लीटली चेंज द डायनामिक्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज. वेदर वो मेटा या फेसबुक को देखें, उनको करना पड़ा है. Amazon, बाय द वे, अभी कल परसों मैंने सुना है क्या माइक्रोसॉफ्ट या Amazon, ये मैंने 2-3 हफ्ते पहले तो शेयर किया ही था. 2-3 कंपनीज है जो कि ले ऑफ कर रही हैं. एक ने 11,000 एम्प्लॉइज का कहा है, एक ने 1800 एम्प्लॉइज का कहा है ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम. One of the two is just about to fire in the next 1 week, I believe. That's happening. So anyhow, बड़े conglomerates expansion का ये एक क्या कहते हैं, एक बाय प्रोडक्ट तो नहीं कहूंगी, what would be the correct term, एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि टू कीप, जो कि सपोजिटली टू कीप द मार्केट फेयर, इवन इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली अ फैंटास्टिक टीम, एक बहुत जबरदस्त टीम ऑफ लोगों के साथ ही आप एक सर्टन लेवल पे पहुंचते हैं. बट टू कीप द मार्केट फेयर, जो कोई भी चेयरमैन या सीईओ या फाउंडर होता है, अक्सर दे आर फेस्ड विद डिसीजंस और दे हैव टू अबाइड बाय सर्टन डिसीजंस, जिससे सोल पावर, आम जबान में इसको किस तरह समझाऊं आम आदमी को, कि एक आदमी के पास बस बहुत ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए. इस तरह समझ लीजिए, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी आप लाइक तिजारत भी अगर करते हैं, एनीथिंग दैट यू डू इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस व्हिच हैव अ लॉट ऑफ which have involvement of a lot of stakeholders, इसमें इस तरह की decisions normal consider की जाती हैं. This has happened recently, but it's happened, मतलब this is happening now recently with Alibaba, but it has happened with many other companies also. इसको समझना जरूरी होता है और इन चीज़ों को काश के पढ़ाया पता नहीं अब करंट बिजनेस स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि नहीं. The consequences of starting a great business, ये तो जरूर एक फैशन भी बन गया है और एक एम भी बहुत सारे लोगों का बन गया है कि यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है. अब वो यूनिकॉर्न यूनिकनेस ऑफ देयर सर्विस और प्रोडक्ट के हवाले से सिर्फ नहीं होती है, इट्स ऑल्सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर टारगेट टू अचीव थ्रू व्हाटएवर दे आर प्रोवाइडिंग. इस चीज को तो बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, बट द काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज दैट a company, एक इदारा has to pay, वो पता नहीं बिजनेस स्कूल्स में सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता है. तो चाइना ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं और खुशी भी बहुत है, लेकिन लंबी लंबी कतारें भी बहुत हैं और ये काफी
अरसे के बाद हुआ. आई थिंक दिस इज द सेकंड टाइम दिस हैज हैपेंड इन रीसेंट टाइम्स, if I'm not mistaken. So China has reopened its borders to international visitors for the first time since it imposed travel restrictions in March 2020. I thought बीच में खोल दिए थे इन्होंने. Very interesting. अच्छा जी. So incoming travelers will no longer need to quarantine, marking a significant change in the country's COVID policy. अच्छा, चाइना से जो जा रहे हैं लोग उनको उनकी स्क्रीनिंग ज्यादा स्ट्रिक्ट की जा रही है कुछ ममालिक में, लेकिन चाइना फाइनली इज वेलकमिंग पीपल बैक एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. वेरी इंटरेस्टिंग. दे विल स्टिल रिक्वायर अ प्रूफ ऑफ अ नेगेटिव PCR टेस्ट टेकन विद इन 48 hours ऑफ ट्रैवलिंग. 48 hours ऑफ ट्रैवलिंग वाला जो एक रिक्वायरमेंट है वो आई फील द रीजन वाई उससे ज्यादा शायद जरूरी होता है लैंडिंग पे टेस्टिंग करना. क्वारंटीन ना करें, टेस्टिंग हो जाए, ठीक है, इज बिकॉज मतलब पॉजिटिव आए तो उसके बाद उसे ऑब्वियसली क्वारंटीन करें, बिकॉज समटाइम्स द टेस्ट विल नॉट कम पॉजिटिव एंड यू मे हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट. ठीक है, फर्ज करें कि 10 बजे आपने टेस्ट कराया है, ओके, और आप उससे 2-4 घंटे पहले शायद किसी ऐसे शख्स से मिले हों जो कि जिसको कोविड हो या आपने कहीं से कैच कर लिया है और वो टेस्ट में नहीं उस वक्त पॉजिटिव आए. ऐसा भी हो सकता है. Yeah, something like that. And then you travel. The virus has developed within you. So when you land with COVID. मुझे लगता है कि 48 hours पहले वाला, although it mostly safe होता ही है, क्योंकि उसके आप जब टेस्ट कराते हैं उसके बाद कोई आप 10,000 लोगों से यूजुअली मिलते नहीं हैं बिफोर गोइंग. आप घर पे ही होते हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे होते हैं मोस्टली. एटलीस्ट आई वुड लाइक टू थिंक, मेरा ख्याल तो यही है कि लोग ध्यान रखते होंगे इस चीज़ का, अपने आप को रेस्ट देते होंगे, पैकिंग कंप्लीट करते होंगे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे अगर वो घर वालों के साथ होते हैं, एक्सेट्रा. एंड देन दे वुड ट्रैवल, बट एंड ऑल्सो पीपल कैन कैच इट फ्रॉम ईच अदर ऑन द प्लेन, अगेन फॉर द सेम रीजन कि किसी को हो और उसको ना पता हो, उसका ना टेस्ट पॉजिटिव आया हो. एनीहाउ, तो हांगकांग में 4 लाख लोग आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल इनटू मेनलैंड चाइना इन द कमिंग वीक्स with long queues for flights into cities including Beijing and Xiamen. So this is also happening around the world. Future Fest हुआ जी लाहौर में, I believe, पाकिस्तान में, and 50 MOUs साइन हुए, $100 million उनकी वर्थ थी. लाख लोगों ने अटेंड किया, 250 स्पीकर्स थे, 500 कंपनियों की रिप्रेजेंटेशन थी. लेट्स होप दैट इट्स फॉर द बेटर फॉर पाकिस्तान. बहुत सारे जाने माने लोगों ने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट स्पीकर पैनल्स पे, बहुत सारे कुछ अपकमिंग लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जिनका इन्फ्लुएंस अच्छे तरीके से हो सकता है. ये 3 दिन की टेक कॉन्फ्रेंस होती है बेसिकली, इट्स ऑल्सो लाइक एन एक्सपो. इसमें हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट भी, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड भी लोग होते हैं. क्यों? बिकॉज पर्सपेक्टिव लोगों का डिफरेंट होता है. तो टेक कॉन्फ्रेंस, अब शुक्र है टेक कॉन्फ्रेंसेस जो अब होती हैं उसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मुख्तलिफ पैनल्स लेके आते हैं, बिकॉज उनका इंटरेक्शन तो होता ही है ना, उनका इंटरेक्शन होता ही है विद द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर विच इज द यूथ. तो चूंकि नौजवानों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उस हवाले से, उनके अपने तजुर्बे के हवाले से, एंड देन तकरीबन हर शोबा ही ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होती है, वेदर वो इक्विपमेंट हो, वेदर वो सॉफ्टवेयर हो, वेदर वो व्हाटएवर इट मे बी. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल were involved, conversations हुई, fireside chats हुए, etc. etc. Again, as I said, इसके बावजूद कि पाकिस्तान is at the brink of disaster right now, if not already. उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं और दुआ गो भी हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी at some point होती आता. उसके बावजूद ये देखना कि लोग अभी भी सीड फंडिंग रेज कर पा रहे हैं, टेक कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इट्स अ गुड साइन. इट्स अ गुड साइन बिकॉज आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, डजंट मैटर आप कितने बड़े इदारे के मालिक हो, इफ यू आर विलिंग टू गेट इन्वॉल्व इन अनस्टेबल, टर्मोइल इन्फ्लुएंस्ड, क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट, उसके बावजूद आप इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार हैं, चीज़ों में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, या आगे चीज़ों को लेके जाने को तैयार हैं, दैट मीन्स दैट यू आर फोकसिंग एंड इन्वेस्टिंग योर एनर्जीज टुवर्ड्स मेकिंग थिंग्स बेटर. दैट इज वन थिंग. ये लास्ट वीक शायद मैंने जिक्र किया था, जो कि मेरी कही हुई बात नहीं है, ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को. देयर आर पीपल who can make a difference despite the economic instability, and those people constitute a small percentage of the population. यानी बहुत ज़्यादा population ऐसी नहीं है जो कि influence कर सकती है positively
मुल्क के हालात को, डिस्पाइट द गवर्नमेंट बी इकोनॉमिकली अनस्टेबल और द कंट्री बी इकोनॉमिकली अनस्टेबल. लेकिन वो लोग अगर द काइंड ऑफ बिजनेसेस दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन, अगर उनको लेस, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट तो होता है लेकिन लेस सेल्फिश तरीके से अगर अपनी एनर्जीज और रिसोर्सेज को डायरेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज स्टिल प्रोस्पेक्ट, दिस इज अ गुड साइन. एटलीस्ट आई थिंक दिस इज अ गुड साइन. I'd love to know what you think about it. इंटरेस्टिंग रिसर्च एंड एनालिसिस किया गया है. कम उम्री की शादी, पाकिस्तान को 18.2 अरब रुपए का नुकसान. एक मुताले से पता चला है कि सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की कम उम्री की शादी से इतना नुकसान हुआ है, ज्यादा का मुमकिना नुकसान हुआ है. सिर्फ पंजाब और केपी के में कम उम्री की शादी की वजह से तकरीबन 9 मिलियन तालिबात अपनी तालीम छोड़ देते हैं, which is true because I mean, ये कितनी लंबी डिबेट हो सकती है कि कम उम्री की शादी किन किन वजूहात की वजह से, सिर्फ कम उम्री की शादी करने की खातिर अगर कर दी जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. फिर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट अ वुमन गोज थ्रू, हर बॉडी गोज थ्रू, हर माइंड गोज थ्रू, एंड देन द फैक्ट दैट एक बड़ी डिबेट चलती है बिकॉज कल्चरली हमारे सब कल्चर्स इतने ज्यादा हैं जहाँ समझा जाता है कि तालीम इज नॉट रियली नेसेसरी फॉर फीमेल्स एंड फॉर वुमेन. आज भी ये फॉर सम रीजन समझा जाता है. वही वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कि डॉक्टर बहू चाहिए लेकिन वो प्रैक्टिस ना करे, गोल रोटी बनाती रहे. एंड आई एम सॉरी बट आई डू नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल. आई डोंट. इस चीज को मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकती कि ये कहा जाए कि मर्द को तालीम देने की जरूरत है और औरत को नहीं है, जब जिम्मेदारी उसको इतनी बड़ी दे दी जाती है कि उसको प्रोक्रिएट करना है, दुनिया में एक बच्चा लेके आना है और उसको संभालना है और उस निभाना है और बाकी भी 10,000 चीजें देखनी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मर्दों के ऊपर जिम्मेदारियां कम है, सो डोंट गो देयर. आई एम टॉकिंग अबाउट इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऑफ क्रिएटिंग लाइफ, लेकिन उसको जो एक हक जो कि पाकिस्तान में ये बना दिया गया है, जो कि किसी भी जेंडर के बेसिस पे ये एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए. तालीम एंड लर्निंग, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कूल्स, किसी भी किस्म का मुताला, पढ़ना लिखना इज एनीबॉडीज राइट. मतलब अगर बिकॉज मजहब को लोग लेके आते हैं ना इसमें, सो आपको जिंदगी भर एक्सक्यूज मी नई चीजें सीखने की ताकीद की गई है दीन और दुनिया के बारे में. ये तो नहीं कहा गया ना किस जिन्स को. मैं बस इस बात पे आई थिंक के बहस काश के कभी खत्म हो जाए. बहस जो है उसको रोक देती हूँ कि किस जिन्स को कहा गया है. किसी एक जिन्स को कहा गया है कि आपको मुताल्ला करना है और जिंदगी को सीखने का मरकज बनाना है, मतलब जिंदगी भर को सीखने का मरकज बनाना है, अपनी जिंदगी को सीखने का मरकज बनाना नहीं ना. एनीहाउ, सो किन किन वजूहात की वजह से मुताले से पता चला है कि इन दोनों सूबों में कम उम्री की शादियों से GDP को हर साल तकरीबन 1 अरब रुपए का मुमकिन नुकसान होता है. UN वुमेन पाकिस्तान की मुल्की नुमाइंदा जो हैं उन्होंने मुताले में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर किए हैं. लोग पीपल ड्रॉप आउट ऑफ एजुकेशन, एक तो वो नहीं सीखते हैं, देन फिजिकल एलिमेंट्स बहुत सारी हो जाती हैं, यानी कि आपको जिस्मानी तौर पे कितना नुकसान पहुंच सकता है अगर आपकी कम उम्री में शादी हो और देन यू कंसीव एंड देन यू हैव अ चाइल्ड ऑल्सो. उसके हवाले से मेल नरिशमेंट के हवाले से बात अगर करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आती हैं. बट द फैक्ट पाकिस्तान में वही अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी इदारे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मुताला किया गया, वरना तो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कंसिडर ही नहीं किया जाता. हर चीज की एक लॉजिक, एक साइंस होती है, उसको समझना जरूरी. किसी भी एक चीज को सही या गलत कहने से पहले समझना जरूरी है कि इसके हक़ाइक़ क्या है, वजूहात क्या है. शादी इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. इंसान को जिंदगी में आगे इसको एम्ब्रेस करना चाहिए जिस भी उम्र में किया जाए, लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज, एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी, और शादी तो बहुत ही बड़ी चीज होती है, जो कि आपके ऊपर फोर्स की जाए, एनफोर्स की जाए, जोर जबरदस्ती की जाए और उसको समझे बगैर की जाए, वो कभी भी, तारीख पे आप नजर डाल लीजिए, कभी भी वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती है. इवन आई मीन समथिंग एज ब्यूटिफुल एज रिलीजन, या उसके जो फराइज हैं जो निभाने होते हैं उनको समझ के निभाने होते हैं. एक्सक्यूज मी. वो चर्च जाके करना हो या वो मुसल्ले पे अपना सर टेकना हो, एनीथिंग दैट यू डू यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड इट. फर्ज भी जो अदा करना होता है वो समझ के करना होता है. तो शादी तो जिंदगी भर की
मतलब अगर निभाई जाए तो, मतलब अगर लिखा हुआ हो कि पूरी जिंदगी रहनी है. सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट दिस रिसर्च टुक प्लेस. मुल्क भर में अब तक XBB के 24 केसेस सामने आए हैं. महकमा सेहत पंजाब की जानिब से कोविड की जो मैं बात कर रही थी, BF7 और XBB 2 वेरिएंट्स हैं एंड 24 केसेस अभी तक सामने आए हैं. अभी तक 24 केसेस सामने आए हैं. एक दिन वो 13 कह रहे थे, एक दिन वो 23 कह रहे थे. इनका मजीद कहना है कि नए कोरोना वेरिएंट की अलामत पुराने वेरिएंट से मुख्तलिफ नहीं है. तो फिर इसको नया वेरिएंट फिर क्यों कहा गया? कुछ तो इसमें डिफरेंट होगा ना कंपेयर टू द अर्लियर वेरिएंट. So it's back to ODIs today. 2:30 बजे आज पहला ODI होगा between न्यूजीलैंड and पाकिस्तान. Very very अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूंगी, अननेसेसरी प्रेशर दैट टुक प्लेस यस्टरडे. सवाल पूछने और सख्त सवाल पूछने. एक तो सख्त सवाल, पता नहीं क्यों ये टर्म कॉइन हो चुका है. यानी कि कोई ऐसा हकीकत जिस तरह तल्ख होती है ना, कोई तल्ख किस्म की बात अगर कोई कहना भी चाहे, क्योंकि समटाइम्स द ट्रूथ इज बिटर. द ट्रूथ जो किसी को सच्चाई लग रही हो में पूछने में, जिसमें कोई सब्सटेंस हो और किसी को टारगेट करने में बहुत फर्क है. बहुत फर्क है भाई. There's a lot of difference between coining a difficult question and asking a difficult question or posing a difficult question towards somebody जो कि आपको लग रहा हो कि आपकी नजरिए में कुछ बेहतर कर सकता था या इंसाफ नहीं कर पा रहा है, या वैसी कोई क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में किसी चीज के हवाले से आई. क्योंकि सब्सटेंस तो किस तरह के पुट्ठे सवाल पूछे. आज 4 साल जाया हुए सरफराज के, कितनी बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो आपको क्या कोई अफसोस है? यू आर आस्किंग द करंट कैप्टन ऑफ अ टीम के जो एक्स कैप्टन था टीम का, जिसको वो इतनी दफा आफ्टर बिकमिंग कैप्टन, बाबर बिकमिंग कैप्टन, एट सो मेनी गैदरिंग्स एंड इवेंट्स जो क्रिकेट रिलेटेड, अवार्ड सेरेमनी, सो मेनी आई हैव सीन, ऑलवेज सेइंग so many times he's taken Sarfaraz's name and saying कि सैफी भाई हमें कितना गाइड करते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में रह चुके हैं. तो इज्जत तो वहां से मिल रही थी, पूरी टीम उसको सपोर्ट करती थी जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट सरफराज खेल रहे थे, ताकि वो अपनी गेम को प्रॉपर फॉर्म में लेके आए. बिकॉज शुक्र है ऑडियंस जो है वो मैं देख रही हूँ एटलीस्ट ज्यादा सेंसिबल है, ट्विटर पे खास तौर पे, that they constantly were saying that when he was not performing and he performed brilliantly now, absolutely brilliantly. उसका ये मतलब तो नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर खेल रहे हैं तो वो पहले भी खेल रहे थे और उसको इग्नोर किया गया. ऐसी सिचुएशंस आई पहले भी आई हैं, बट आप एक करंट कैप्टन को एक दिन राइट बिफोर द फर्स्ट ODI विद न्यूजीलैंड दुनिया देख रही है, ये सवाल पूछ रहे हैं. ये क्या सर, ये सवाल है कोई? मुझे नहीं समझ आई इस बात की. आपको अफसोस है क्या? आपको उसको अफसोस होगा या क्यों नहीं होगा यार? आप क्यों तनाव पैदा कर रहे हैं ऐसा सवाल पैदा डाल के, या इस तरह का कहना कि सुना है कि आप टेस्ट कप्तानी से आपको हटा दिया जाएगा. सुना है आपने, जिससे सुना है फिर आप उससे जाके सुने. आप करंट कैप्टन को इस पोजीशन में डाल रहे हैं. दिस इज तीली लगाना, दिस इज नॉट सवाल पूछना. डोंट कॉल योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट. And people defending such people saying कि जी परफॉर्मेंस के बेसिस पे with a pinch of salt लेना चाहिए और हार्ड क्वेश्चंस आएंगे अगर परफॉर्म नहीं करेंगे. क्वेश्चन हो ना. There is a difference between तानाबाजी and questioning. आप सब्सटेंस के बेसिस पे आप रन रेट पे आप बात कर लीजिए, फील्ड प्लेसमेंट पे आप बात कर लीजिए, टीम सिलेक्शन पे आप बात कर लीजिए, स्ट्रैटेजी पे आप बात कर लीजिए. आपकी स्ट्रैटेजी नहीं वर्क की इस टेस्ट क्रिकेट में. What is the strategy that you think that you need to change? या would you like to change your strategy? आप इस तरह की बात कीजिए उस बंदे को जो कि एक स्किल्ड आदमी है, whether it's Babar or anybody else. I just think it's ridiculous. There was one टेढ़ा आदमी और अब मुझे लगता है कि वो चूंकि कॉन्स्टेंटली ऐसे सवाल पूछ रहा है उस वजह से, या दूसरे कहने को जर्नलिस्ट जो हैं उनको शय मिल गई है, या वो थे ही ऐसे. आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज. इट वाज अ stupid set of questions that took place yesterday. This is not the way to treat somebody जिसने आपके मुल्क का नाम इतना रोशन किया है. और ये कहना छोड़ दीजिए एहसान नहीं किया, पैसे मिलते हैं. तो इस तरह तो आपको भी इंसान बन के सवाल पूछने के पैसे मिलते हैं ना. आप इंसान नहीं बन रहे हैं फिर. आपको भी तो पैसे मिलते हैं एज ए जर्नलिस्ट. आपकी इंसानियत कहाँ है फिर? Anyhow, let's hope that it is an exciting and a fun-filled and a worthy
one day today, let's just look forward to it. Generally भी लाइफ में आप देख लीजिए, आपको कोई बात जब करनी होती है और आप तनकीद के नाम पे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो तनकीद नहीं सुनाई दे रही होती, नजर आ रही होती है, आप पहले ही उसको जस्टिफाई करने लगते हैं. दिस हैपेंड विद मी रिसेंटली. जो लास्ट मेरा इंसिडेंट है, किसी ने मुझसे सवाल एक पूछा और मैंने जब जवाब दिया लेकिन क्यों करके जो बीच में एक जो शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या तरीका है. You cannot say that you are criticizing someone or you are asking, inquiring about something when you don't even have a jawaz for what you're asking. So that is what I would like to just put forward. कि आप ये press conference has just made me realize that लोग कहते हैं ना क्रिटिसिज्म हजम करने की आदत होनी चाहिए. क्या जिंदगी में कम्युनिकेशन भी, दिस इज माई प्रोफेशन, इट्स बीन माई प्रोफेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, 15-17-18 हो गए इस चीज को. कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक मैसेज कन्वे करना. मैसेज कन्वे करने के बेहतरीन तरीके हैं, दुनिया में साबित हो चुका है. फर्म बात करने की या टू द पॉइंट बात करने की एक स्किल है, कि एक प्रैक्टिस है जो कि काफी सारे लोगों को नहीं होती है. दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट. आप फर्म बात कर सकते हैं, यानी कि सख्त लहजा रखे बगैर आप एक ऐसी बात कर सकते हैं जिससे पता चले कि आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था या ये कैसे बेहतर हो सकता था. देर आर अ गजिलियन वेज. Anybody who talks like this, like they know it all, they are basically not wanting an answer. वो सामने वाले शख्स से जवाब नहीं जा रहे होते, वो सामने वाले शख्स का सिर्फ रिएक्शन देखना चाह रहे होते हैं. And such people have no vested good interest in that person or that opportunity or that situation. यानी जो लोग सिर्फ लोगों को देखना चाह रहे थे ना, अच्छा ये कैसे झड़पता है, चिढ़ता है कि नहीं चिढ़ता है, वो शख्स अपने प्रोफेशन के साथ भी नाइंसाफी कर रहा होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग भी कम्युनिकेशन के साथ नाइंसाफी कर रहा होता है. वो दूसरे शख्स को तो छोड़ दीजिए, सामने वाला शख्स अगर आला ज़र्फ है तो वो समझ जाएगा और उस बात को सर पे शायद ना सवार करे, या अगर रिएक्ट कर भी जाए तो कर सकता है बिकॉज सामने वाले ने इंस्टिगेट इतना किया है. लेकिन जस्ट एनीबडी हु आस्क्स अ क्वेश्चन टू इंस्टिगेट द अदर पर्सन अंडर द नेम ऑफ क्रिटिसिज्म, याद रखिए ऐसे लोगों के लिए ये एक ऐलान है कि पता चल जाता है आप क्या करना चाह रहे हैं, तो इतने सियाने ना बना करें. इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, एक दूसरे से गुफ्तशुनीद करने का कॉन्सेप्ट, बात करने का, बहस मुबाहिसा करने का कॉन्सेप्ट बदल रहा है. बहुत फास्ट पेस दुनिया है, हर तरह के लोग मौजूद हैं. तो टेढ़ेपन को जो पहले जो ढकाया छुपाया जाता था, अब टेढ़ापन जो है वो जाहिर होने लगा है. शायद इसलिए भी जाहिर होने लगा या वाजे होने लगा है बिकॉज ज्यादा लोग टेढ़ी चीजें करने लगे, और जहां ज्यादा लोग टेढ़ी चीजें करने लगे हैं वहां ज्यादा लोग अच्छी चीजों के साथ सामने भी आने लगे हैं. सो डू योरसेल्फ अ फेवर, हुएवर यू आर, वेयरएवर यू आर, जब भी आप किसी को इंस्टिगेट करने के लिए यानी चिढ़ चढ़ाने के लिए कोई बात करते हैं क्योंकि आपने 2 सेकंड के मजे लेने होते हैं, मतलब जाने दें अगर हो सकता है तो आपके मतलब इंसान जो है वो मुंह के बल ही गिरता है जब इस तरह की हरकतें करता है. इसमें इसको छोटी बात नहीं समझनी चाहिए. इसी पर आप करते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.